ठीक है, ये सिंपल डिजाइन है इसका। और ये इसको मैं फिलहाल वहां से कमेंट कर देता हूँ। ये जो रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रैंडम नंबर, ठीक है, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं बूटस्ट्रैप ऐड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ आपको इसमें करना क्या है। पहले मैं बूटस्ट्रैप ऐड करवा लूँ ताकि इस टेक्स्ट बॉक्सेस थोड़े से और अच्छे हो जाएं। ठीक है, अब इस बूटस्ट्रैप ऐड करने का आपके सर पास, वो हम कर लेंगे, आप सीडीएन बता देना। नहीं, एक तो आप सीडीएन यूज करते हो, एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि आप फोल्डर। बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करोगे। देखिए, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा मैनेज न्यू गेट पैकेज। जब भी आप कोई नई चीज इंस्टॉल करते हो तो आप यहाँ से ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हो, शर्त ये आपके पास नेट उस वक्त मौजूद हो। नेट मौजूद होता है तो मैनेज न्यू गेट पैकेज में जाओगे तो यहाँ से आप बूटस्ट्रैप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो आपका बूटस्ट्रैप इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा ये वेट करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। और सर मेरे पास डाउनलोड है, इसमें भी डाउनलोड करना पड़ेगा? अगर डाउनलोड है, अगर आप यहाँ से कर देती हैं, ये भी तरीका है आपके पास। दूसरा बता, अगर आपके पास डाउनलोड है, वो वाली फाइल्स लगाना चाहती हो तो वही बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये ऑनलाइन है, आपके पास नेट होगा तभी ये चीज आएगी। अब यहाँ से आपको क्या इंस्टॉल करना है वो आपको सर्च करना है। अभी मुझे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखूंगा। यहाँ पे सिर्फ बूट लिखेंगे तब भी आ जाएगा, या अगर बूटस्ट्रैप लिखेंगे पूरा लिखते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये सॉरी आ गया था फिर चला गया। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ से आप क्या करोगे, इसके अंदर इंस्टॉल कर दोगे। आप यहाँ से इंस्टॉल कर दोगे तो आपको, आप लोगों के पास शायद ये भी बताएगा कि वर्जन अगर आपको दूसरा इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखें आपको बता रहे हैं वर्जन ये वाला इंस्टॉल हो रहा है। तो अब जैसे ये इंस्टॉलेशन होगा, आप यहाँ पे साइड में देखिएगा ये फोल्डर्स बनाएगा। एक स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाएगा, स्क्रिप्ट के अंदर सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी। एक कंटेंट्स का फाइल बनाएगा, कंटेंट्स के अंदर सारी सीएसएस की फाइल्स होंगी। तो ये अभी लोड कर रहा है फाइल्स को, क्योंकि इंटरनेट से ये डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद आपके प्रोजेक्ट्स में ये फाइल्स को सेव कर देता है। ये देखें, अगर आपके पास नजर आ रहा हो तो ये देखें कंटेंट्स का फोल्डर आ गया और आपके पास स्क्रिप्ट का फोल्डर आ गया, और आपके पास ये ग्रीन आइकन यूं चेक आ रहा हो तो इसका मतलब आपका बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप आपका ऐड हो गया है। अगर ये ग्रीन आइकन आपके पास आ गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास कंटेंट्स का फोल्डर आएगा जिसके अंदर आपकी जितनी भी सीएसएस की फाइल होंगी वो आएंगी, जितनी बूटस्ट्रैप की हमारी फाइल्स हैं वो है, और स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जेक्यूरी की फाइल्स हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अब मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप जो सीएसएस बूटस्ट्रैप की फाइल है सीएसएस की वो ऐड करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सोर्स में आता हूँ, तो ऊपर ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, जहाँ से आपको बताया सीएसएस की फाइल हम कहाँ पे ऐड करते हैं। हम यहाँ पे आके इसकी सीएसएस की फाइल यहाँ पे मौजूद है, इसको हम यहाँ पे आके ऐड करवा देते हैं। आपको यहाँ पे कंटेंट का फोल्डर मिलेगा, कंटेंट के फोल्डर में आपकी बूटस्ट्रैप की फाइल्स मौजूद है। यहाँ से आप बूटस्ट्रैप की फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप मेन, ये बूटस्ट्रैप मेन डॉट सीएसएस आ रहा है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद ये वाली फाइल आपकी इसमें एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई जेक्वेरी की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वो ऐड करनी है तो वो हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे आओगे, स्क्रिप्ट के अंदर फाइल्स के अंदर आपके पास मिलेगा आपको ये बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस आ रहा है, इसको अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपको पता है बूटस्ट्रैप जब हम ऐड करते हैं तो आपको यही वाली फाइल ऐड करनी होती है, बूटस्ट्रैप मिनीफाइड कर दो या बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस कर दो। अब ये इसके साथ लिंक हो गई। ठीक है, कैसे पता चला लिंक हो गई, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस है। अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस है, मुझे इसके ऊपर डिजाइन चाहिए, तो इस क्योंकि एसपी का टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पे आप लिखोगे सीएसएस क्लास। ठीक है, अब सीएसएस क्लास लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे मैंने सीएसएस क्लास लिखी, ये सारे आपके पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस आ गई। अकॉर्डियन आ गया, एक्टिव आ गया, अलर्ट आ गया, ये सारी आपके पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस तभी लोड हो रही हैं जब आपकी बूटस्ट्रैप की ऊपर आपने बूटस्ट्रैप को ऐड करवाया हुआ है। तो बूटस्ट्रैप ऐड हो गया है सक्सेसफुली, इसी वजह से ही आपकी ये सारी क्लासेस आ रही हैं।
अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है, मुझे एक क्लास देनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म के नाम से एक क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल, ये वाली क्लास दे रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्सेस को। तो एक मैंने इसको दे दिया, एक मैंने इसको दे दिया और एक मैंने इसको दे दिया। ये रहे टेक्स्ट बॉक्सेस का डिजाइन। अब मुझे एक बटन को भी क्लास देनी है, तो बटन के लिए भी हम क्लास यूज कर लेते हैं। BTN यूज होगा ना? BTN यूज होता है, BTN के बाद सक्सेस, BTN सक्सेस, ठीक है। ये अच्छा बटन सर, मैंने क्लास दी थी तो सिर्फ क्लास लिखा था और फिर BTN सक्सेस लिख दिया था। ये CSS भी लिखना होता है? ASP के कंट्रोल में लिखना होता है, लेकिन कई जगह पे CSS भी उठा लेता है। अगर CSS में भी काम हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो एट्रीब्यूट बनाया हुआ है ASP के टेक्स्ट बॉक्स में, CSS क्लास बनाया हुआ है। क्लास के नाम पे एक मिनट में देख लेता हूँ, क्लास के नाम पे मेरे पास तो एट्रीब्यूट नहीं आ रहा। सर मेरा काम कर गया था। ठीक है, काम कर रहा है तो ठीक है, ओके, हमें तो काम से मतलब है। ठीक है, अब इसका मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ। इसको मैं, ये देखें डिज़ाइन में भी आपका चेंज आ गया है। मैं एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ आपको। लेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लेबल का मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट हट गया है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, इस डिज़ाइन में आके कंट्रोल शिफ्ट W करोगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा अब डिज़ाइन में आ गया है। पहले विदाउट डिज़ाइन था, क्योंकि अब हमारा बूटस्ट्रैप ऐड हो गया है। बूटस्ट्रैप ऐड होने के बाद उन लोगों ने इस तरह का डिजाइन हो गया। तो ये सिंपल, आप इस तरह से भी आप बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हो इसके ऊपर। अदरवाइज अगर आपके पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स मौजूद है तो आप प्रोजेक्ट के ऊपर आके यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, एग्जिस्टिंग आइटम के अंदर अब आप इसके अंदर बताओ कि आपकी वो बूटस्ट्रैप की फाइल्स कहाँ पे पड़ी है, तो आप वो बूटस्ट्रैप की फाइल सिलेक्ट करोगे तो बूटस्ट्रैप की फाइल्स ऐड हो जाएंगी। एक तरीका ये है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल CSS आपने बनाई है, अपने हिसाब से CSS कोई बनाई है आपने, CSS की कोई फाइल बनाई है, स्टाइल शीट बनाई है, तो उसको भी आप इस तरह ही आप ऐड कर सकते हो। ऐड में आके एग्जिस्टिंग टाइप में आके यहाँ से आप वो CSS फाइल्स इंक्लूड करा दोगे, वो इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, आप यहाँ से बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हो। ठीक है, बूटस्ट्रैप ऐड हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ताकि फिर मैं आपको इसकी फंक्शनलिटी बताऊँ। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको डिजाइन बताया, डिजाइन करवाया, अभी मैं बताऊंगा इसमें आपको करना क्या है। इस डिजाइन में कोई इशू नहीं है। अगर इसमें डिजाइन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं फंक्शनलिटी पे आऊँ। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है डिजाइन में। ठीक है, अभी मैंने सिंपल आपको डिजाइन मैंने बताया है यहाँ पे, और डिजाइन के साथ मैंने बूटस्ट्रैप ऐड करवा दिया आपको। अब करना ये है कि सपोज एक तो आप लॉटरी, जैसे आप लॉटरी निकालते हो तो सबके पास एक टोकन नंबर होता है। ठीक है, अब आप इसमें क्या होगा कि आप टोकन नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक जनरेट करवाना है वो आप बताओगे। सपोज टोकन नंबर 1 से लेके मैक्सिमम 100 है, तो ये टोकन नंबर जो जनरेट करेगा वो 1 से लेके 100 के बीच में करेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर हो गया, ये मैक्सिमम नंबर हो गया। इसमें आप ये बता रहे हो कि ये जो टिकट जनरेट करेगा वो 1 से लेके 100 तक इनमें से कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट करेगा। अब कितने इस दफा लॉटरी सिस्टम कितनों की निकालनी है, हर 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 लॉटरी सिस्टम का अपना हिसाब होता है। कोई हर मंथ 1 मेंबर्स निकालता है, कोई 2 मेंबर्स निकालते हैं, कोई 5 निकालते हैं कि भाई इस दफा 5 मेंबर्स की लॉटरी निकलेगी। तो अब ये नंबर ऑफ विनर्स, अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो इस जब मैं इस पे क्लिक करूं जनरल लॉटरी नंबर पे, तो नीचे जो लेबल मैंने रखा हुआ है उस लेबल पे वो विनर्स शो हो जाए जिनका वो लॉटरी सिस्टम मैच कर रहा है। अब ये कोई ना कोई 5 नंबर जनरेट करके देगा आपको रैंडमली, जो आपके नीचे लेबल में शो होगा। ठीक है, और एक ये बात क्लियर हो गई। सर एक बार फिर से समझाइएगा। इस टास्क सर आज की वीडियो मिल जाएगी क्या? जी मैं वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। इस टास्क सर का मैं आज याद से भेज दीजिएगा, दरअसल हमारी लाइट चली गई थी ना, तो नेट बंद हो ठीक गया है, था हमारा। ओके ओके। देखिए ये जो डिजाइन आप देख रहे हो उसको, डिजाइन को देखो, और जो मैंने आपको रैंडम नंबर बताया अभी उसको गौर से देखो, क्योंकि ये टास्क आपका रैंडम नंबर का ही है। ठीक है, ये आपकी रैंडम नंबर की क्लास है। मैं एक दफा फिर से दिखा देता हूँ सर 1 आपको। से 100 तक रैंडम नंबर जनरेट होंगे। ठीक है, यही क्लास आप यूज करोगे
इस नेक्स्ट में आपको ये बताता है कि आप कौन से नंबर आपको जनरेट करने हैं। 10 का मतलब यहाँ पे मिनिमम नंबर, 100 मैक्सिमम नंबर, ठीक है। ये आपके इस रैंडम नंबर के अंदर क्लास के अंदर आपने पैरामीटर पास कर दिया। इसी को रख के आपको डिजाइन को याद रखना है। अब डिजाइन में क्या है, आप यही बता रहे हो उसको कि आपका जो रैंडम नंबर जनरेट हो वो कहाँ से स्टार्ट हो। तो मैंने उसको बता दिया 1 से स्टार्ट हो और 100 के बीच में होगा। 100 भी हो सकता है, 100 यस सर, से समझ ज्यादा में आ भी। गया। ठीक है। अब ये नंबर ठीक जो है सर। जनरेट टोकन नंबर जो जनरेट करेगा वो 1 से लेकर 100 तक ही करेगा, इनके बीच में करेगा कोई भी नंबर। लेकिन इस दफा हमें विनर्स कितने निकालने, 5। ठीक है। अब वो मेरी मर्जी है, मैं 5 निकालूं 10 निकालूं, लेकिन आपकी वो फंक्शनलिटी काम करनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं 5 विनर्स कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनरल लॉटरी नंबर्स, जैसे मैं क्लिक करूं तो नीचे लेबल के अंदर 5 रैंडमली नंबर जनरेट होने चाहिए, जो जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस दफा के 5 विनर्स ये हैं। क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग एक नंबर होगा, कि जैसे हम लॉटरी, हर किसी का लॉटरी नंबर होता है ना, अब जिसका लॉटरी नंबर मैच हो गया वही इस दफा के विनर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर। नहीं सर, कंफ्यूजन यस कोई नहीं है, कंफर्म है यस। सर। सर एक बार कोड दिखा दें, एक दफा इमामा ने रैंडम का कोड दिखा। सर ये जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर है ये 1 से लेकर 100, अगर मैं इधर 1 से लेकर 200 लिखूं तो 200 तक जनरेट हो। एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके, अगर आपने 200 यहाँ पे दिया तो 1 से लेके 200 के बिटवीन, 1 से लेके 200 के बिटवीन कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है वो। सर मेरी मर्जी है कि यस मैं सर। इधर 200 दूं 300 दूं, बस ये काम करना चाहिए। एग्जैक्टली आप यहाँ पे कोई भी नंबर दो या मतलब मिनी स्टैटिक सर नंबर नहीं है। सर नहीं नहीं मतलब ये है कि जो मिनिमम नंबर है वो भी यूजर डिफाइन करेगा, मैक्सिमम नंबर भी यूजर डिफाइन करेगा, और विनर्स भी यूजर ही डिफाइन करेगा। एग्जैक्टली इसका देखिए मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर का मैं आपको समझा देता हूँ। मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर का यहाँ मतलब ये है कि टोकन नंबर जो आपका निकलेगा वो नंबर इनके बिटवीन होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे अगर आपने 1 से मिनिमम नंबर 1 दिया हुआ है और मैक्सिमम नंबर 100 दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 102 नंबर आ गया, 103 नंबर आ गया, क्योंकि हमने बता दिया है कि आपको जो रैंडम टिकट जनरेट करना है वो 1 से लेके 100 के बिटवीन करना है। तो ये लेकिन रेंज सर ये मेरा क्वेश्चन है ये कि स्टैटिक नंबर रहेगा कि 1 से लेकर 100 को, या चेंज भी कर सकते हैं, किसी ने 200 लिख दिया तो। स्टैटिक नंबर से क्या मतलब, मैं समझ नहीं रहा। सर जैसे कि ये यहाँ कह रहे पे हैं 1 चेंज से, ना हो, हाँ ये मतलब ये जो, चेंज ना कर सके इसको। नहीं हमने नहीं जितने डिफाइन कर दिए सिर्फ उतने ही रहे। नहीं नहीं हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब जैसे जब आप ये वेबसाइट यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज करोगे, अब सपोज एक जैसे मैं आपकी ये वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, आपने ये बनाया लॉटरी सिस्टम। अब मेरी मर्जी है ना कि मैं उसको बोलूँ कि भाई यार जो जनरेट नंबर है वो 10 से लेके 20 के बिटवीन हो। अब ये यूजर सिलेक्ट कर रहा है, यूजर की मर्जी है। ठीक है। और नंबर ऑफ विनर्स भी यूजर की मर्जी है। ठीक है। तो लॉटरी नंबर जब जनरेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि इनके बिटवीन नंबर जनरेट होने चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर जनरेट नहीं होना चाहिए। अच्छा सर जैसे ओके कि सर। अगर नंबर ऑफ आप विनर्स 5 देखिए, लिखा है तो अगर उसमें 5 नंबर बताए। जिस हाँ अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 यहाँ पे, नंबर बताए, और वो नंबर भी रैंडमली मैच होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक दफा फिर बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 1 से लेके 100। तो ये जो टिकट जनरेट करेगा वो उनकी 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी 5 नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब नंबर ऑफ 5 विनर्स का मतलब है इस दफा 5 बंदे विनर्स होंगे। तो वो 5 लेबल के नीचे जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो लेबल में वो 5 नंबर जो जनरेट करेगा, ठीक है, उससे ही मैच करेंगे कि भाई किसका किसका नंबर किससे मैच हो रहा है, वही विनर्स है। सर सर अगर 5 नंबर वो है जनरेट, और जैसे 2 भी आया उसमें 2 दफा 2 आ गया तो उसका क्या होगा फिर? एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा था। अच्छा वो आपने पॉइंट नोट कर ली। अभी आपका टास्क सिर्फ ये है कि आपके कोई भी 5 नंबर जनरेट होने चाहिए। ठीक है। ये जो आपका ये प्रॉब्लम आपके साथ जरूर आएगा कि वो रिपीट नंबर होगा। ठीक है। इसका मैं आपको हिंट बता देता हूँ, अगर आप वो सॉल्यूशन निकाल देते हो तो अच्छी बात है। इसके अंदर एक सी शार्प के अंदर एक फंक्शन होता है कॉन्स्टेंट्स के नाम से। ये
इस नाम से एक मेथड बना हुआ है सी शार्प के अंदर। इसका काम ये है कि चेक करेगा कि सपोज आपने एक लिस्ट बना दी, जितने भी आपके नाम जा रहे हैं उसकी आपने लिस्ट बना दी। सपोज आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी इंटीजर, और ये माई लिस्ट है और न्यू माई लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर आ गया। और इस लिस्ट के अंदर वो जो आपने रैंडम नंबर जनरेट किया हुआ है, मैं जस्ट आपको हिंट देने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इशू आएगा आप सबके पास। लेकिन अगर जिन लोगों ने ये भी रिपीट भले हो, लेकिन अगर 5 नंबर वो जनरेट करवा देते हैं तो उसका भी वो टास्क सही है। ये एडवांस से अगर वो कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है कि जो रिपीट हो रहे हैं उसको अगर वो रोक सकता है तो अच्छी बात है, रोक ले। मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ। यहाँ पे R&D माई लिस्ट के अंदर R&D r.next, ठीक है। अब सपोज आपने चेक किया कि इस लिस्ट में क्या वो ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है, जो नंबर हम दे रहे हैं क्या वो लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे कोई कॉन्स्टेंट्स के नाम से एक मेथड है, उसको देख लीजिएगा। इसका काम ये है, ये चेक करेगा कि क्या इस लिस्ट के पास ऑलरेडी कोई वो नंबर तो नहीं है जो सेम है। सेम होगा तो उसको ऐड नहीं करवाना, और एल्स में अगर एल्स तभी चलेगा जब मतलब ऑलरेडी वो नंबर नहीं है तो वो लिस्ट में ऐड कर दे। ओके सर। ठीक है इमामा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, अगर ये कोई कर जाता है तो उसको बोनस पॉइंट। कि मैंने आपको मेथड बता दिया कि कॉन्स्टेंट्स यूज होता है इसके लिए चेक करने के लिए, लेकिन ये शायद लिस्ट में ही होता है। अगर इसके लिए फिर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, पहले आपको नाम लिस्ट में डालने पड़ेंगे, उसमें चेक करना पड़ेगा कि लिस्ट में वो नाम ऑलरेडी कोई नंबर, वो नंबर ऑलरेडी कोई पड़ा हुआ होगा। जैसे 2 नंबर आ गया, फिर दोबारा 2 नंबर आ गया, तो ये कंस्टेंट चेक करेगा कि दोबारा 2 नंबर आ रहा है तो ये इस कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन में हमने उस लिस्ट को कोई चीज ऐड ही नहीं करवाई। एल्स के अंदर आके वो नंबर ऐड नहीं होगा, दूसरा नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपके पास क्या होगा कि अभी कोई भी 5 नंबर वो जनरेट करेगा, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो 5 नंबर रेंडमली जनरेट तो करेगा, लेकिन हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर वो एक नंबर रिपीट हो रहा हो। जैसे पहले में 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4 एक दफा फिर रिपीट हुआ, तो ये पॉसिबिलिटीज है अभी। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, अगर ये कर सकते हो तो ऑप्शनल है, नहीं तो आप सिर्फ इतना कर लीजिएगा, भले रिपीट हो लेकिन 5 विनर्स मुझे निकाल के देने, कोई भी रैंडमली नंबर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूंगा, लेबल जब आप यूज कर रहे हो, देखिए यहाँ पे मैंने लेबल यूज किया है। ठीक है, ये लेबल है जिसके अंदर आप रिजल्ट शो करोगे। तो मैं आपको सिर्फ हैंड बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे अगर लेबल को आप कोई चीज असाइन करते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेबल को कोई चीज असाइन कर देता हूँ, सपोज हमारा लेबल का नाम है लेबल 4, जिसके अंदर हम ये रिजल्ट असाइन कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो इस लेबल के बाद सिर्फ एक ही नंबर जाएगा एट ए टाइम। ठीक है, जो लास्ट नंबर होगा वही ऐड होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि लेबल जनरेट करना पड़ेगा, नहीं लेबल नहीं जनरेट करवाना, आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन लगवानी है। ठीक है, प्लस साइन क्या करता है कि जो फर्स्ट वैल्यू आई वो भी ऐड कर देगा, फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा, फिर सेकंड टाइम जो वैल्यू आई वो भी इसके अंदर ऐड कर देगा। इसी तरह जितनी बार हाँ, जितने भी नंबर लेबल में ऐड करना चाहो वो आप ऐड कर सकते हो, तो वो सॉरी पिछला नंबर भी वो सेव करता जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेबल डॉट टेक्स्ट के बाद प्लस लगाना लाजमी है। अगर प्लस नहीं लगाते तो सिर्फ एक ही नंबर आपको दिखाएगा। सपोज 2 नंबर आ गया तो 2 नंबर ही दिखाएगा, बाकी नंबर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्लस मतलब यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अगर ये आप प्लस यूज करते हो तो ये पहला नंबर अगर सपोज लॉटरी का नंबर 2 आया, इसको भी सेव करके रखेगा, फिर दूसरा आया 4, इसको भी सेव करके रखेगा, फिर आया 3, इसको भी सेव करके रखेगा, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, इसको भी सेव करके रखेगा। ये प्लस लगाने से इसको आपको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है,
कॉन्किनेट, कॉन्केटनेट। ठीक है, कॉन्किनेट यहाँ पे नहीं होगा, ये कॉन्किनेट नहीं है, यहाँ पे ऐड हो रहा है उसके ऊपर, इसको हम कॉन्किनेट नहीं बोलेंगे। अच्छा ये क्या तो कर रहा इससे है, क्या होगा? वैल्यू को ऐड कर रहा है। इससे ये होगा, इसके ये होगा कि अगर मैं ये प्लस नहीं लगाता तो वो सिर्फ एक नंबर आपको बताएगा। सपोज लास्ट वाला नंबर था, उसने 9 लास्ट बता वाला दिया, हो जाएगा। वो सिर्फ 9 ही बताएगा। लेकिन इस प्लस से क्या होगा कि आपके हर नंबर को ऐड करता जाएगा। मतलब पहला नंबर अगर 2 आया तो ये इसको मिटाएगा नहीं, वो भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, जिस लेवल में आपको ये शो करवाना है उसमें आपको ये प्लस लगाना लाजमी है। प्लस लगाएंगे तभी आपके वो 5 नंबर लेवल में शो करेगा, अदरवाइज वो आपका एक ही नंबर जनरेट करेगा। इसमें अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर, सही है सर, कंफर्म। यस, कोई और? सर तो यही है ना कि इक्वल्स टू से वैल्यू जस्ट असाइन हो जाती है, ऐड नहीं होती। वो हाँ, पिछली मतलब वैल्यू रिमूव कर देता है, अगली वैल्यू ऐड कर देता है उसके अंदर। एग्जैक्टली, हाँ इस यही तरह बता से रहा करता था। है इक्वल्स एग्जैक्टली, टू जो है। अगर मैं यहाँ पे तो प्लस नहीं प्लस लगाता, इक्वल्स टू जो है वो एक साथ करेगा, सही है। एग्जैक्टली अगर मैं प्लस नहीं लगाता तो वो क्या करेगा, 5 नंबर आपको नहीं दिखाएगा लेवल में, लेवल में सिर्फ एक ही नंबर दिखाएगा, जो भी उसका लास्ट वाला नंबर होगा। इस प्लस से यस क्या सर। सही होता है है, सर, अब हाँ, समझ में आ गया। इस प्लस से क्या होता है, आपकी फर्स्ट टाइम 2 जनरेट हुआ, इसको भी लेवल में शो करेगा, मिटाएगा नहीं, हटाएगा नहीं। 4, सर ये 6, प्लस इक्वल्स टू वाला वो है ना, असाइन, वो ऑपरेटर है, हाँ ये बिल्कुल बाइनरी वही, ऑपरेटर कहलाता है ना। एग्जैक्टली वो नंबर जनरेट कर रहा होता है, मतलब वो नंबर ऐड कर यस रहा सर, होता है उसके ऊपर। ठीक है तो सर। जिसमें आपको रिजल्ट शो करनी है उसमें आपको ये लेवल प्लस आपको लगाएंगे, तभी आपके 5 नंबर वो दिखाएगा लेवल में, अदरवाइज वो एक ही नंबर दिखाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो यस पूछ लो सर। अभी। ये नो सर। फिर से आप डिजाइन को देख लो, डिजाइन के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी का भी कोई नहीं सर, क्वेश्चन हो, सब सही। आज के टॉपिक यस में सर। किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर आज की वीडियो सेंड कर दीजिएगा बस जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा सेंड, ठीक है। होगा ये रैंडम से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये रैंडम क्लास मैंने इसी वजह से बताई है। ये पूरा टास्क आपका इसका रैंडम का ही है, ठीक है, आपको रैंडम ही यूज करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, कोशिश करें सारे प्रैक्टिस करें, सर। एक दो ही काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं आएगा। ये एलिमेंट क्रिएट करना सिखा देंगे आप? क्या चीज? सी शार्प से, सी शार्प से एलिमेंट क्रिएट करना सिखा देंगे, जैसे जनरेट करना हो एलिमेंट या क्रिएट करना हो, जैसे जावा। एलिमेंट मतलब एलिमेंट में समझा नहीं, मैं किस चीज को एलिमेंट बोल रहा हूँ? सर जैसे लेबल, बटन्स, या फिर क्या बोलते हैं, ये चीजें होती हैं, लेबल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, इन सबको क्रिएट करना। आप जस्ट बटन के क्लिक पे एक दूसरा बटन शो हो जाए ऐसे। बटन की क्लास है, आप देख लीजिएगा इसके अंदर, जैसे मैंने टेबल बनाया, टेबल सेल बनाया ना, टेबल रो बनाया, टेबल सोल बनाया, इसी तरह बटन की क्लास भी आपको मिलेगी, तो आप बटन क्लास बना के बटन ही बना सकते हैं। सर दरअसल क्लास मिस हो गई आज की हमारी, ये लाइट अच्छा, की कोई वजह मसला से, इस नहीं वजह से हम कह है, रहे हैं कि ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, बटन की क्लास है, आप बटन की क्लास यूज करेंगे तो बटन बन जाएगा।